पहले जहां ग्लोबल ट्रिगर्स पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था, अब उम्मीद है कि बात यूनियन बजट की तरफ मुड़ जाएगी। आईएसएन ने कहा कि मार ऑफेट्स ग्रोथ ओरिएंटेड मेजर्स की तलाश में अरेंगे ताकि डोमेस्टिक और ग्लोबल इन्वेस्टर फ्रॉमेंटेंट को फिर से ठीक हटिया जा सके। जैसे जैसे मार ऑफेट्स प्री बजट और मंथली डेरिवेटिव्स वंसपायरी वीक की तरफ बढ़ रहे, आईएसएन एक हल्का टेक्निकल रिबाउंड हो सकता है। पनमुडी आर सीईओ एनरिच मनी, एक ऑनलाइन ट्रेडिंग और वेल्थ टेक फर्म, ने कहा कि एफआईआई की ज्यादा शॉर्ट पोजीशंस, ओवरसोल्ड मोमेंटम इंडी ऑफ्टर्स और प्री बजट पोजीशनिंग से शॉर्ट कवरिंग के दौर शुरू हो सकते। आईएसएन ने आगे कहा कि यूनियन बजट से इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेड फिस्कल प्रूडेंस पर टिकी आईएसएन, जिसमें फिस्कल डेफिसिट जीडीपी के लगभग 4.2 से 4.3 ऑन सेंट के आसपास रहने का अनुमान है। साथ ही कैपिटल वन एक्सपेंडिचर पर लगातार जोर दिया विल बी, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस और रेलवे में। मार ऑफ्स मामूली टैक्स रैशनलाइजेशन और टारगेटेड फ्रॉम्प्टोरल इन्फ्रोमेंटिव्स को भी ध्यान में रख रहे आईएसएन और टैरिफ से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद एमएसएमईज और वन सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स को सपोर्ट देने के लिए पॉलिसी मेजर्स भी देखेंगे। कैपिटल मार ऑफट की गहराई और एफिशिएंसी को बेहतर बीइंग आने के लिए रिफॉर्म्स भी इन्वेस्टर्स की विश लिस्ट में खास आईएसएन। जैसा कि पनमुडी ने कहा, अनिश्चित ग्लोबल माहौल के बीच पार्टिसिपेंट्स फ्रॉमेंटेनेट को स्थिर ढोने के लिए पॉलिसी क्लैरिटी चाहते आईएसएन। पिछले हफ्ते बीएसआई बेंचमार्क 2032.65 अंक या 2.43% गिर गया और एनएसआई निफ्टी 645.7 अंक या 2.51% गिर वॉज। लोजोर ग्लोबल सन ऑफ्ट लगातार एफआईआई आउटफ्लो, गिरता रुपया और लोजोर कॉर्पोरेट लोवाई ने पिछले पूरे हफ्ते प्रेशर बीइंग आए रखा। रेलिगेयर ब्रोथैटिंग लिमिटेड के मिश्रा ने सेट गरुड़ इन्वेस्ट इन इट मैनेजर्स के फंड में। हाजर सचिन नीमा ने बताया कि जहां चल रहा अर्निंग सीजन अब तक मिला जुला रहा है, वहीं सभी की निगाहें 1 फरवरी को एफएम के बजट भाषण और सेक्टर्स के लिए उसके प्रस्तावों पर इसेंगी, क्योंकि यूएस इंडिया ट्रेड एग्री इनट में देरी हुई है और रुपया गिर रहा। आईएस फिस्कल गणित के अलावा यूनियन बजट से उम्मीद है कि वह टैरिफ संबंधी आउटसाइडी दबावों का सामना कर रहे एमएसएमईज को सपोर्ट देने पर अपना ध्यान बीइंग रखेगा, कस्टम ड्यूटीज के और युक्ति डोन का प्रयास डोएगा, कैपिटल वन एक्सपेंडिचर पर अपना विचर बीइंग रखेगा और रोजगार सृजन को इंक्रीज्ड आवा देने के मेजर्सों की तलाश डोएगा। एसबीआई म्यूचुअल फंड की चीफ आयोनॉमिस्ट नम्रता मित्तल सीएफए ने बजट की एक्सपेक्टेडों पर सेट, अगर ओनी बड़ा टैक्स शॉक नहीं लगता है तो इस साल के बजट से इक्विटी मार ऑफट पर ऑफ वर्ल्ड सीमित असर इसने की संभावना है। मित्तल ने सेट पिछले हफ्ते टॉप 10 सबसे वैल्यूड फर्मों में से 9 का कंबाइंड मार ऑफट वैल्यूएशन 2.51 लाख ₹1.5 कम हो गया, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज को सबसे बड़ा झटका लगा, जो इक्विटीज में लोजोर ट्रेंड के अनुरूप द यूएस। पिछले हफ्ते बीएसआई बेंचमार्क फ्रॉमेक्स 2032.65 अंक या 2.43% गिर वॉज। हफ्ते के दौरान मार ऑफट्स में तेज गिरावट देखी गई, जिसमें बेयर्स का पूरा कंट्रोल डब्ल्यूएस लोजोर ग्लोबल सनऑफ्ट लगातार एफआईआई आउटफ्लो, गिरता रुपया और लोजोर कॉर्पोरेट लोवाई ने पूरे हफ्ते प्रेशर बीइंग रखा। रेलिगेयर ब्रोथैटिंग लिमिटेड के एसवीपी रिसर्च अजीत मिश्रा ने सेड रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और भारती एयरटेल सहित टॉप 10 सबसे वैल्यूड फर्मों में से 9 का कंबाइंड मार ऑफट वैल्यूएशन 2,51,711.6 ₹2 गिर वॉज। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार ऑफट वैल्यूएशन 96,960.17 ₹2 गिरकर 18,75,533.04 ₹2 हो वास।
आईसीआईसीआई बैंक का वैल्यूएशन 48,644.99 ₹1.5 कम इस कर 9,60,825.29 ₹1.5 हो वोज। HDFC बैंक का वैल्यूएशन 22,923.02 ₹1.5 गिरकर 14,09,611.89 ₹1.5 हो गया और भारतीय एयरटेल का वैल्यूएशन 17,533.97 ₹1.5 कम आइसकर 11,32,010.46 ₹1.5 हो वॉज।